हेलो दोस्तों, क्या हाल। साई आपका भाई फिर से मौजूद है आप सभी के सामने और स्वागत करता है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वायरल टग्स में। दोस्तों, हम सभी के साथ लाइफ में ऐसा कभी ना कभी या एक बार तो ज़रूर हुआ होगा कि किसी ने हमें फंसाया है, किसी ने हमें धोखा दिया है या किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया है। और ऐसा होने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बस एक ही सवाल बार बार चलते रहता है, यार हम इस सिचुएशन में कैसे फंस गए, कैसे किसी ने हमारा फ़ायदा इतने आसानी से उठा लिया। दोस्तों, अगर आप में से किसी के साथ भी ये चीज़ अगर बार बार या एक बार लाइफ में कभी ना कभी हुई है तो आज का वीडियो बस आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंस्पिरेशन लेने वाले हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से। दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही काफ़ी सारे वैल्यूज देते आ रहे थे क्योंकि उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को एक दिन बहुत बड़ा एम्परर बनाना था। लेकिन चाणक्य एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन से ही पर्सनैलिटी में होती है, एक बहुत बड़ा मेजर फ्लो। और चाणक्य डिसाइड कर लेते कि मुझे इस मेजर फ्लो को एक दिन रिपेयर करने की सख्त ज़रूरत है। चाणक्य को लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान है और अगर इसे आगे जाकर एक बड़े एम्पायर का राजा यानी किंग बनना है तो इसे हर ऊंच नीच का पता चलना चाहिए और इस इंसानी शक्ल के पीछे क्या असलियत छुपी है इसका उसे तुरंत पता लग जाना चाहिए। अगर राजा एक सीधा साधा और भोला भाला इंसान रहा तो उसे उसकी प्रजा और अगल बगल के देश के राजा मिलकर एक दिन बेच खाएंगे, उसे मार डालेंगे। ये चाणक्य अच्छी तरीके से जानते थे और बस फिर चाणक्य ने डिसाइड किया कि उन्हें यही बात चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाने की सख्त जरूरत है। एक दिन चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास बुलाते और उनसे कहते आज हमें कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य को पूछते क्या चंद्रगुप्त मौर्य तुम तैयार हो? तो चंद्रगुप्त मौर्य बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब दे देते कि हाँ गुरुजी मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है, क्या सीखना है हमें आज। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में कुल्हाड़ी देते हुए कहते कि हमारे बगल वाले हमारे नज़दीकी जंगल में हमें आज जाना है और वहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ जो तुम्हें दिखेगा उसे तोड़ के हमें यहाँ ले आना है। चंद्रगुप्त मौर्य के मन में सवाल जरूर पैदा होता है कि आज अचानक सबसे बड़ा पेड़ तोड़कर यहाँ लेकर आने की जरूरत चाणक्य यानी उसके गुरुजी को क्यों आन पड़ी। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, बस उनसे हाँ हाँ मिलाकर निकल जाता है जंगल की ओर क्योंकि गुरुजी की आज्ञा जो थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने कुल्हाड़ी के साथ अपने नजदीकी जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचते हुए उन्हें उनके सामने काफी सारे झाड़, काफी सारे पेड़ नजर आने लगते हैं। चाणक्य तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य से कहते जाइए आप पेड़ तोड़ना शुरू कीजिए और हाँ लेकिन पेड़ आप ही चुनोगे। चंद्रगुप्त मौर्य निकल पड़ते हैं सबसे लंबा वाला पेड़ देखने के लिए कि कौन सा पेड़ उन्हें काटना है। वो अपने आजू बाजू के सारे पेड़ को अच्छी तरीके से देख लेते। फाइनली वो डिसाइड कर लेते कि उन्हें किस एक पेड़ को तोड़ना है। वो उस पेड़ के नजदीक पहुंच जाते हैं, वो अपनी कुल्हाड़ी निकालते हैं और उसे तोड़ने जाते हैं और जितने में वो वार करने जाते हैं इतने में ही चाणक्य उनके पास आ जाते हैं। उन्हें कहते हैं रुको, पहले मुझे बताना तुमने यही पेड़ क्यों चुना काटने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है गुरुजी अगल बगल में मैंने कई सारे पेड़ देखे, कई सारे पेड़ देखने के बाद मुझे ये पता चला कि उनकी शाखाएं काफी आड़ी टेढ़ी तिरछी थी जो मुझे काटना बहुत मुश्किल था। उसे काटने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत वक्त बिताना पड़ता, शायद कई दिन बिताने पड़ते तब जाकर वो पेड़ कटता था। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि मैंने ये पेड़ इसीलिए चुना क्योंकि इसकी जो शाखा है वो सीधी है, सरल है और मुझे इसे काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी रहेगी और बहुत ही थोड़े वक्त में हम इसे काटकर अपने साथ ले चलेंगे। चाणक्य मुस्कुराते और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ से कुल्हाड़ी ले लेते और उन्हें कहते देखो इंसान और पेड़ इनमें एक यही चीज़ है जो मेल खाती, यही चीज़ एक कॉमन है। चंद्रगुप्त मौर्य को समझ नहीं पाता, वो चाणक्य से कहता है अब क्या कहना चाहते हो गुरुजी, आप क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाणक्य कहते जिस तरीके से तूने एक सीधा और सरल पेड़ चुना काटने के लिए क्योंकि तुझे उसे काटना, उसे तोड़ना बहुत ही आसान था, वही चीज़ इंसानों पर भी लागू होती है। इंसान का जरूरत से ज़्यादा सीधा और भोला भाला होना उसी के लिए नुकसानदायक होता है। सीधे साधे भोले भाले इंसान को उस पेड़ की तरह ही काटना बहुत ही आसान होता है, उसे तोड़ना बहुत ही आसान होता है, उसे फंसाए जाना बहुत ही आसान होता है। और आप बहुत ही सीधे साधे सिंपल इंसान हो तो दुनिया आपका गैर फायदा सबसे पहले उठाएगी, आपको सबसे पहले फंसाएगी, ये निश्चित है। और इसी तरह अगर आपको कोई बार बार धोखा दे रहा है, आपको फंसा रहा है या आपका गैर फायदा उठा रहा है तो किसी और को दोष देने के बजाय आप अपने अंदर जाके अपने पर्सनैलिटी को देखिए। क्या आप जरूर से ज़्यादा सीधे या भोले भाले तो नहीं कि जो आपको बार बार काट रहा है, आपको बार बार फंसाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले मत रहिए दोस्तों, दुनिया सबसे पहले आपका फायदा उठाएगी, दुनिया सबसे पहले आपको काटने के लिए दौड़ेगी। हमें आज की स्टोरी से यही चीज़ सीखने मिलती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख जरूर ले पाए। साथ ही सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को और दबा देना बेल आइकन यानी घंटे वाला आइकन ताकि साई आपका भाई बार बार आपसे यूं ही रूबरू होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सायो नारा।